ऑन है ना बाबू, देख लो। चलिए देखें, कह रहा है कि अनाज के नाम, किसके नाम बाबू? अनाज। इसके पहले आपको बताए थे शरीर के जो अंग होते हैं ना वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कलाई क्या है? स्त्रीलिंग है। बाह क्या है? स्त्रीलिंग है। आंख क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जो अनाज के नाम है ये पुल्लिंग होते हैं, जैसे चना, गेहूं, चावल, धान, बजरा, तिल, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन याद रखिएगा अपवाद का मतलब होगा स्त्रीलिंग। अपवाद का मतलब क्या होगा? ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्या क्या स्त्रीलिंग है? वे कौन कौन से अनाज हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं? तो बताइए। ज्वार, ज्वार जो है ना, ज्वार क्या है? स्त्रीलिंग है। अरहर, अरहर क्या है? स्त्रीलिंग है। मूंग क्या है? स्त्रीलिंग। सरसों स्त्रीलिंग है। खेसारी को आप क्या कहेंगे? खेसारी को स्त्रीलिंग है। खेसारी नहीं नहीं नहीं, खेसारी, पवन खेसारी, निरहुआ, ये सब है, ये सबको नहीं जानते हैं। अच्छा, खेसारी देखिए, खेसारी भले ही पुल्लिंग है लेकिन आप देखिएगा उसका मैक्सिमम गाना जो है ना उसमें वो लेडीज का रोल लेता है कि नहीं? ज्यादातर गाना में वो लेडीज का ही रोल लेता है। भले है जेंट्स, लेकिन गाना मैक्सिमम उसका देखिएगा ना लेडीज वाला ही गाना बता है। तो याद रखिएगा खेसारी आपका क्या है? खेसारी क्या है बाबू? स्त्रीलिंग है। अब देखिए कह रहा है पेड़ के नाम, किसके नाम? पेड़ के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, बड़, चीड़, आम, शीशम, अमरूद, ये सब क्या है बताइए? बरगद होता है ना, बर है। अब देखिए अपवाद में क्या आएगा? अपवाद का मतलब स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा? लीची, लीची क्या है? स्त्रीलिंग है। नाशपाती क्या है? स्त्रीलिंग है। नारंगी, इमली, इमली क्या है बताइए? इमली स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, इमली क्या है? स्त्रीलिंग। अच्छा, पुल्लिंग में क्या क्या आएगा? पीपल, पीपल क्या है? पुल्लिंग है। चीड़ क्या है? पुल्लिंग। आम का पेड़ पुल्लिंग। शीशम पुल्लिंग। अमरूद पुल्लिंग। और बाकी सब क्या है? स्त्रीलिंग। द्रवों के नाम, जो लिक्विड के नाम होते हैं ना, द्रव के नाम, द्रव्यों के नाम, सॉरी मैटर्स, जो द्रव्यों के नाम होते हैं, द्रव्य पदार्थों के नाम होते हैं, वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग में क्या क्या है बताइए? पानी बह रहा है कि बह रही है? पानी बह रहा है कि बह रही है? पानी बह रहा है, पानी पुल्लिंग है। पानी क्या है? पुल्लिंग है। समझ रहे हैं ना? है। चाय गर्म है, चाय ठंडी है कि चाय गर्म है? यहाँ पे देखिए, चाय ठंडा है कि ठंडी है? चाय ठंडी है, चाय ठंडा नहीं है। याद रखिएगा। तो चाय हो गया, स्याही हो गया और शराब हो गया, ये तीन शब्द आपका स्त्रीलिंग है। क्या है बाबू? स्त्रीलिंग। बाकी द्रवों के नाम क्या है? द्रव्यों के नाम पुल्लिंग है। बताइए घी क्या है? कहेगा तिल जो है पानी के ऊपर तैरता है कि तैरती है? तिल पानी के ऊपर तैरता है। याद रखिएगा। तिल और पानी में हल्का कौन होता है? तेल और पानी में हल्का होता है तेल। इसलिए आप देखिएगा पानी के ऊपर तेल क्या होता है? तैरता। तो तेल पानी के ऊपर तैरता है, न कि तैरती है। तैरती है लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दही खट्टा है कि खट्टी है? दही खट्टा है, खट्टी नहीं है। दही खट्टा है, दही खट्टा है। अच्छा, दूध उजला होता है कि उजली होती है? दूध उजला होता है। तो दूध पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? दूध क्या है? पुल्लिंग है। दूध उजला होता है, दूध उजली होती है, ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दूध क्या है? पुल्लिंग है। घी क्या है? पुल्लिंग है। शरबत है, शरबत क्या है? पुल्लिंग है। काढ़ा, काढ़ा आपका क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में आ जाएगा आपका चाय। चाय, चाय जो है ठंडी है, ठंडा है लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? शराब पीना एक बुरी आदत है। शराब पीना एक बुरी आदत है, बुरा आदत नहीं है, बुरी आदत है। यानी कि जो शराब है स्त्रीलिंग है, इसलिए बुरा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बुरी हो जाएगा। उजला का उजली हो जाएगा। लंबा का लंबी हो जाएगा। एक दिन मेरा टेक्नीशियन नहीं रहा तो देखो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। उसको फ्लाइट मोड में डाल दो, फोन आएगा डालने। जहाज चलाओ। नौसिखुआ ड्राइवर रहेगा तो एक्सीडेंट करेगा ही।
फ्लाइट मोड में डाल दिया, ऑन कर दिया। चलो चलिए देखिए देखिए चाय बताइए पुल्लिंग की स्त्रीलिंग है, चाय क्या है स्त्रीलिंग है, स्याही क्या है स्त्रीलिंग है, ये शराब क्या है स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जो शब्द है वे सर्वदा पुल्लिंग होते हैं। सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है बाबू बोलिए, इन शब्दों का प्रयोग प्रायः किस रूप में किया जाता है पुल्लिंग। बताइए सर्वदा पुल्लिंग का मतलब ये हमेशा पुल्लिंग होगा। पशु जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है। पक्षी क्या है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। कौवा क्या है कौवा पुल्लिंग शब्द है। तोता, मगरमच्छ, मच्छर, ठीक है, मच्छर भी क्या है, ये आपका कौन सा शब्द है बताइए पुल्लिंग शब्द है। बिच्छू, छछूंदर, हम लोग छुछुंदर कहते हैं, क्या कहते हैं छछूंदर होता है। खटमल कौन शब्द है बोलिए, खटमल क्या है पुल्लिंग है। सांप कौन सा पुल्लिंग, सांप पुल्लिंग है, ठीक है। इसके बाद गिरगिट क्या है पुल्लिंग। झिंगुर, कीड़ा, गेंडा, बोलिए ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द पुल्लिंग है। सारे शब्द क्या है बाबू पुल्लिंग है। नहीं नागिन तो आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाए। सुनिए बाबू ये शब्द क्या है, ये शब्द सभी के सभी क्या है बाबू पुल्लिंग शब्द है। कौन शब्द है पुल्लिंग शब्द है। अब हम आपसे पूछेंगे, आपको बताना है कौन शब्द पुल्लिंग है कौन शब्द स्त्रीलिंग। बताइए पुलिस, सरकार, फौज, सेना स्त्रीलिंग है, क्या है स्त्रीलिंग। बताइए आंख, बाह, कलाई क्या है स्त्रीलिंग है, क्या है बाबू स्त्रीलिंग है। बताइए बिच्छू क्या है पुल्लिंग है, बिच्छू क्या है पुल्लिंग है। पशु क्या है पुल्लिंग है, पशु पुल्लिंग है। बताइए खटमल क्या है पुल्लिंग है, ठीक है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन पूछ देगा पानी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पानी क्या है पुल्लिंग है, लेकिन शराब क्या है स्त्रीलिंग है। कहेगा गेहूं, चावल, धान पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, बताइए क्या है ये पुल्लिंग है। गेहूं, चावल, धान पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में क्या आएगा, ज्वार आएगा, अरहर आएगा, मूंग आएगा, सरसों आएगा और खेसारी आएगा। कहेगा शरीर के जो अंग होते हैं जैसे कान, मुंह, आंख, ये कान, मुंह, ओठ, मस्तक, अंगूठा, ये सब क्या है पुल्लिंग है। लेकिन कहेगा कलाई, नाक, आंख, जीभ क्या है स्त्रीलिंग है, क्या है बाबू स्त्रीलिंग है। अब हम लोग समझेंगे स्त्रीलिंग से संबंधित नियम है, स्त्रीलिंग से संबंधित नियम, ध्यान से सुनिए। स्त्रीलिंग से संबंधित नियम, स्त्रीलिंग जो स्त्री को दर्शाता है वो क्या कहलाता है स्त्रीलिंग कहलाता है। बाबू समझो, जो संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, संस्कृत के आकारांत शब्द जिसको आप कहते हैं तत्सम, क्या कहते हैं बाबू तत्सम। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द है, तो संस्कृत के शब्द को क्या कहा गया है तत्सम। अच्छा तत्सम में भी आकारांत शब्द होना चाहिए, क्या होना चाहिए आकारांत। आकारांत का मतलब क्या, जिसका अंत किस पे हो बाबू आ पे, जिसका अंत किस पे हो आ पे। जैसे देखिए लता, लता में क्या है आ। शोभा, शोभा में क्या है आ है। बताइए सभा, सभा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। सबसे ज्यादा पूछने वाला है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला शब्द है सभा। सभा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, सभा क्या है बताइए बाबू बताओ सभा क्या है स्त्रीलिंग है। परीक्षा पूछ देगा, परीक्षा कौन सा शब्द है, संस्कृत का शब्द है, कौन सा शब्द है आकारांत। तो परीक्षा कौन सा शब्द होगा बताइए, कौन सा शब्द होगा बाबू बताओ स्त्रीलिंग शब्द होगा, क्या होगा स्त्रीलिंग। सभा क्या होगा स्त्रीलिंग। कहेगा अभिलाषा क्या है स्त्रीलिंग। कृपा, कृपा किसका शब्द है बताइए, कृपा संस्कृत का शब्द है ना जी। तो कृपा में देखिए पा में लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है। तो कहेगा कि देखिए प्रिय से प्रिया बना है, याद रखिएगा बाबू प्रिय से क्या बना है प्रिया, प्रिया। जैसे प्रिय से प्रिया बना है, जैसे छात्र से छात्रा बना है, छात्र से क्या बना है छात्रा बना है। छात्रा बताइए पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है। छात्रा क्या है स्त्रीलिंग है, छात्र क्या है पुल्लिंग है। अच्छा प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होता है प्रिया। याद रखिएगा जब आप अपने सहेली के पास पत्र लिखते हैं,
तो वहां पे प्रिया लिखा जाता है। और जब दोस्त के पास आप पत्र लिखते हैं सहेली का नाम भी प्रिया होता है। तो प्रिया प्रिया, और उसके पहले ओ लगा देंगे और फिर गाना गाएंगे ओ प्रिया प्रिया। समझ रहे हैं कि नहीं? है ममता, कथा, प्रार्थना, वेदना, रचना, इच्छा, आशा। आशा, योग्यता, संस्था। संस्था पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? संस्था भी आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। सभा क्या है? स्त्रीलिंग है। प्रार्थना क्या है? स्त्रीलिंग है। प्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है। छात्रा क्या है? स्त्रीलिंग है। बोलिए छात्रा क्या है जी? स्त्रीलिंग। सुंदरता, नम्रता, रचना, ये सब शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। घटना क्या है बताइए? घटना क्या है? स्त्रीलिंग है। ये निम्नलिखित शब्द क्या है? निम्नलिखित शब्द क्या है बाबू? स्त्रीलिंग है। अगला शब्द है इकारांत। ध्यान से समझिएगा। अगला शब्द क्या है? इकारांत शब्द। इकारांत में छोटी ई भी आ सकता है और बड़ी ई भी आ सकता है। छोटी ई और बड़ी, छोटी ई और बड़ी, इकारांत शब्द। ध्यान से समझिएगा। इकारांत शब्द में छोटी ई भी आ सकता है और बड़ी। ये रात्रि है बाबू। क्या है? रात्रि। रात्रि शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? बताइए रात्रि क्या है? पुल्लिंग है। रात्रि में कौन सा ई है बताओ? छोटी ई है। रात्रि में कौन सा ई है? छोटी। निधि, निधि है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द ही निधि होता है। निधि का मतलब ही रात होता है। बात समझ रहा? रात कहिए, निधि कहिए, रात्रि कहिए, रात्रि कहिए। जाति में बताइए कौन सा ई है? छोटी। समिति छोटी। नियुक्ति, शक्ति, छवि, नदी। अच्छा नदी में कौन सा ई है? बड़ी। इकारांत शब्द क्या होता है? इकारांत शब्द जो होता है चाहे बड़ी ई हो और चाहे क्या हो? छोटी ई हो। छोटी ई होगा तब भी और बड़ी ई होगा तब भी। छोटी ई हो या इकारांत में चाहे छोटी ई हो या इकारांत में क्या हो? बड़ी ई हो, ये दोनों शब्द क्या होगा? एक होगा हर्षई। क्या होगा? हर्षई। और दूसरा क्या होगा? दीर्घई। दूसरा क्या होगा? दीर्घई होगा। ये शब्द क्या होता है बताइए? ये शब्द क्या होता है बाबू? स्त्रीलिंग होता है। नारी बताओ बाबू, नारी क्या है जी? स्त्रीलिंग। नारी क्या है? स्त्रीलिंग है। गोष्ठी, गोष्ठी वर्ड क्या है बताइए? गोष्ठी वर्ड क्या है? कुंडली। आप देखिएगा शादी विवाह होता है ना, तो वर और वधू का कुंडली मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कुंडली। कुंडली मिलाया जाता है। तो कुंडली कौन सा शब्द है बताइए? इकारांत शब्द है। क्या है? इकारांत शब्द है। बोली, भाषा और बोली। एक प्रश्न आपको पूछेगा, भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली में क्या अंतर है? याद रखिएगा, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा संचार की वह माध्यम होती है जिसमें मनुष्य अपनी भावनाओं को किसी से क्या करता है? व्यक्त करता है। बातों की अभिव्यक्ति के माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। भाषा को तीन तरह से व्यक्त किया जाता है, एक मौखिक रूप से, एक लिखित रूप से और एक सांकेतिक रूप से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाषा में साहित्य की रचना किया जा सकता है, लेकिन बोली में साहित्य की रचना नहीं किया जा सकता है। बोली सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, जैसे मगही। मगही आपका भाषा नहीं है बल्कि क्या है? बोली है। वज्र है। वज्र जो है ये आपका क्या है? बोली है। समझ रहे हैं ना? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है जिसमें साहित्य रचना नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? बताइए चिट्ठी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग। लड़की, कहानी, कटोरी, कटोरी क्या है? स्त्रीलिंग है। कटोरी क्या है? कहेगा रोटी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? रोटी क्या है? रोटी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है बताइए? रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है। वस्तु, वस्तु क्या है? पुल्लिंग। बताइए ऋतु, ऋतु पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? ऋतु। वस्तु ऋतु है। मृत्यु बताइए क्या है? मृत्यु स्त्रीलिंग है। आयु, आयु क्या है? स्त्रीलिंग है। आयु क्या है? स्त्रीलिंग है। तो कह रहा है कि उकारांत, कौन शब्द बाबू? उकारांत। उकारांत मतलब जिसका अंत किस पे हो? उ पे। छोटा उ की बड़ा उ? बताइए छोटा उ की बड़ा उ है। मृत्यु, मृत्यु पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है जी? मृत्यु क्या है? स्त्रीलिंग है। आयु क्या है? स्त्रीलिंग है। सुनिए प्रश्न कैसे पूछेगा, कहेगा वस्तु जो शब्द है, वस्तु पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो वस्तु क्या है? स्त्रीलिंग है। नारी क्या है? स्त्रीलिंग है। राधा, देखिए कहेगा रात्रि क्या है? रात्रि क्या है बाबू? स्त्रीलिंग है। कहेगा ऋतु, ऋतु, ऋतु क्या है? स्त्रीलिंग है।
कह रहा है इकारांत शब्द प्रायः क्या होते हैं, इकारांत शब्द प्रायः क्या होते हैं बताइए, स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गोष्ठी, कुंडली, बोली, चिट्ठी, लड़की, कहानी, कटोरी, रोटी, वस्तु, ऋतु। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, अपवाद में आपको जानना है बाबू, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका अपवाद है, जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछेगा। याद रखिएगा, कहेगा हाथी, हाथी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? बाबू बताओ, हाथी में सुनो, हाथी में तो ई आ रहा है, हाथी में क्या रहेगा, ई आ रहा है ना। देखो यहाँ पे हाथी में कौन सा ई आ रहा है बताओ, बड़ी, बड़ी ई आ रहा है ना। लेकिन क्या हाथी शब्द बताइए, हाथी शब्द बताइए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो हाथी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होता है, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है, हथनी होता है। हथनी जो है हथनी क्या है, स्त्रीलिंग है, और हाथी क्या है, पुल्लिंग। यहाँ जो अपवाद दिया है ना, यहाँ जो अपवाद दिया है, ये शब्द प्रायः क्या है बताओ, पुल्लिंग है। जो अपवाद में दिया है यहाँ वो क्या है, पुल्लिंग है। बताओ कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, कभी पुल्लिंग होगा। मर गया है सब, जिंदा है ना, पूछ रहा है तो बोलना है ना। कभी क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, और कभी का स्त्रीलिंग जो होता है ना, सब गलत बता रहा है सब। देखो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री नहीं होता है। सुनो, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री नहीं होता है। सुनो, पहले सुनो तो बात। कवि का ये स्त्रीलिंग कवित्री नहीं होता, ये होता है कौइत्री। याद रखो, कौइत्री। देखो कैसे लिखा गया, कौइत्री होता है। कवि का स्त्रीलिंग कौइत्री होता है। ये प्रश्न कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप करेंगे ना, तो इसमें पूछेगा कि कवि का स्त्रीलिंग बताइए क्या होता है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको पूछेगा कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। चला गया ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। सुनो, हल्ला नहीं करना है जी, तुम लोग बोलता नहीं है, बोलते हैं, पूछते हैं तो एकदम सुतल रहता है तुम लोग। यहाँ देखिए बाबू, बताइए ये क्या लिखा गया है, कवि। अब देखो कई तरह से कवित्री लिखा गया है। कवित्री, ये ऑप्शन क्या है, गलत। कविनी, गलत है। अच्छा ये देखो कवित्री, ये भी क्या है, गलत। ऑप्शन क्या होगा, डी। कवित्री लिखने का सही तरीका है कवित्री। अच्छा कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी दे देगा कवि, यहाँ देगा ई, यहाँ देगा त्री, ई हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, कवित्री जो है ना, कवित्री जो है, ये शब्द कवित्री जो शब्द है उसमें सही शब्द है कवित्री। तो कवि, अच्छा मैक्सिमम जो लोग हैं ना, कवि से इसमें मिला देते हैं त्री, कहते हैं कवि, मिला देंगे त्री, बन जाएगा कवित्री। नहीं, अभिनेत्री, अभिनेत्री, अभिनेता। याद रखिएगा, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बस यहाँ त्री लगा देंगे काम फरिया जाएगा। बात समझ रहे हैं, गलत हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, निम्नलिखित शब्द में स्त्रीवाचक शब्द बताना है। बताओ तो कौन है, बाला, छात्र, महाशय, शिव। बताइए शिव पुल्लिंग है कि नहीं है? छात्रा क्या, छात्र क्या है, पुल्लिंग है। अच्छा बाल मीन्स होता है लड़का, बाल मीन्स लड़का, और बाला मीन्स लड़की। सुनो, शिष्य मीन्स लड़का, और शिष्या मीन्स लड़की। छात्र मीन्स लड़का, छात्रा मीन्स। तो जब आप पढ़िएगा, सुनो, निम्नलिखित जो प्रत्यय देख रहा है ना, निम्नलिखित ये सब प्रत्यय है, इसको स्त्री प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। कौन प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। सुनिए ध्यान से, स्त्री प्रत्यय कौन प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय उस प्रत्यय को कहा जाता है जब किसी पुल्लिंग शब्द में यह प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो वह शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। पुल्लिंग से क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। वे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें आप जोड़ दीजिएगा ये प्रत्यय तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। देखिए वे शब्द जो पुल्लिंग में जोड़ने पर, ठीक है, स्त्री बन जाते हैं, उस प्रत्यय को क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए आ स्त्री प्रत्यय है, आइन क्या है, स्त्री प्रत्यय। आनी स्त्री प्रत्यय, ई का, इन, इया, बड़ी, नी
जी, नी, इनी, वती, मती। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कहेगा कि भगवान 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 का पूछेगा, भगवान का पूछेगा स्त्रीलिंग क्या होता है? भगवान क्या होता है जी? भगवान का स्त्रीलिंग होता है भगवती। क्या होता है? भगवती। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है? भगवती होता है, याद रखिएगा। भगवान का क्या होगा? भगवती होगा, वती होगा, भगवान का भगवती होगा। सुनो, बताओ बाबू, कौन से प्रत्यय पे आ? बताओ, प्रिय से क्या बनेगा? सुत मतलब बेटा, सुत मीन्स बेटा, सुता मीन्स शिष्य क्या होगा? लड़का, शिष्या। बाल मीन्स क्या? बाला, बाला पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? बाला है स्त्रीलिंग, बाल क्या है? पुल्लिंग है। आइन आइन पर समाप्त होगा ना तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे बनिया से, लाला से, चौबे से, चौबाइन है। देवर से देवरानी बनेगा, नौकर से क्या बनेगा? नौकरानी। ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले, अभी जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। सुनो बाबू, सुनिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, ये शब्द पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा? पुल्लिंग होगा। ध्यान से समझिए, आपको बताए थे ना, पानी पुल्लिंग है। पानी क्या है? पुल्लिंग है। मोती क्या है? पुल्लिंग है। हाथी क्या है? पुल्लिंग है। कवि, मुनि, पति, इकारांत शब्द है ना पति, तो पति पुल्लिंग होता है, पति स्त्रीलिंग नहीं होता है। लघु सेतु हेतु, एक क्वेश्चन पूछेगा ऋषि है, ऋषि, ऋषि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? ऋषि मुनि पुल्लिंग है। हाथी पति, हाथी और पति क्या है? पुल्लिंग है। पति हाथी पुल्लिंग है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, कह रहा है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट, हट ये सब प्रत्यय है बाबू, वे प्रायः क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ट पर ट पर, किस पर? ट पर, वट पर, हट पर समाप्त होने वाले जो शब्द होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। बताइए, झंझट क्या है? स्त्रीलिंग। बनावट, चिकनाहट, लिखावट, आहट, घबराहट, सजावट है। सजावट बहुत अच्छा है कि अच्छी है? सजावट बहुत अच्छी है। सजावट अच्छा है बोलेंगे तो घर बहुत अच्छा है कि अच्छी है? घर पुल्लिंग होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो घर बहुत अच्छा है, घर क्या है? बहुत। घर हो गया, वर हो गया, वरदान हो गया, फल हो गया, तन हो गया, थल हो गया, ये सब पुल्लिंग है। क्या है बाबू? पुल्लिंग है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि नदियों के नाम, किसके नाम? नदियों के नाम है। सुनिए, स्त्रीलिंग होता है। नदियों का नाम क्या होता है? स्त्रीलिंग। लेकिन बताइए, ब्रह्मपुत्र होता है कि ब्रह्मपुत्री होता है? तब पुत्र पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो निम्नलिखित जो नदियों के नाम है ये क्या है? पुल्लिंग है। ये अपवाद में ये पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। ब्रह्मपुत्र की ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र होता है। पुत्र बताइए, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? पुल्लिंग क्या? ये पुत्र क्या है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र क्या है? पुल्लिंग है। सिंधु भी नदी है ना, पुल्लिंग है। सतलज क्या है? पुल्लिंग है। सोन नदी है ना, ये भी आपका पुल्लिंग है। लेकिन बताइए, गंगा है, गंगा, गंगा एक पवित्र नदी है। तो याद रखिएगा कि गंगा, यमुना, सतलुज, ये सतलज है, ये सतलुज है। ये क्या है? रावी, ये क्या है? ताप्ती। नर्मदा क्या है? नर्मदा। सरस्वती, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। लेकिन ब्रह्मपुत्र क्या है? पुत्र पुल्लिंग होता है कि स्त्रीलिंग होता है? तब पुत्र से ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा, पुत्र से ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा। बताइए, सोन नदी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? सोन नदी क्या है? पुल्लिंग। अगला कह रहा है लिपियों के नाम, किसके नाम बाबू? लिपि। अच्छा, सबसे पहले समझिए भाषा और लिपि में क्या अंतर है। भाषा और लिपि, भाषा से ही संबंधित चीज है क्या आपका? लिपि। देखिए, प्रत्येक शब्द को लिखने के लिए कुछ निश्चित वर्ण बनाए गए हैं। प्रत्येक भाषा को बनाने के लिए कुछ निश्चित वर्ण बनाए गए हैं।
उन निश्चित वर्ण को ही हम लोग लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। जैसे देवनागरी लिपि में आप जो भी लिखेंगे वो क से लेकर ज्ञ तक या अ से लेकर अ तक, इसी अक्षर से ही आप किसी भी शब्द, वाक्य या भाषा का निर्माण करते हैं। तो मौखिक ध्वनियों को जिस संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है उस संकेत को हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे क क्या है? एक निश्चित चिन्ह है, इसका एक निश्चित ध्वनि है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे आप देखिए अंग्रेजी में जो कुछ भी लिखेंगे, अंग्रेजी में जो कुछ भी लिखेंगे वो ए से लेकर जेड से ही लिखेंगे, तो ये ए से जेड ये कौन सा लिपि कहलाएगा? रोमन। क्या कहलाएगा? रोमन। ये कहलाएगा देवनागरी। क्या कहलाएगा? देवनागरी। संस्कृत की बेटी है आपकी हिंदी। संस्कृत की बेटी क्या है? हिंदी। हिंदी की माई कौन है? गधा। तुम गधा है कि गधई है? सुनो, याद रखिएगा, क से लेकर ज्ञ तक, अ से लेकर अह तक, यह हल्ला नहीं करो, यह हिंदी भाषा की है, हिंदी भाषा की लिपि है। जो हिंदी भाषा की लिपि है वही संस्कृत का भी लिपि है। तो संस्कृत का और हिंदी का दोनों का लिपि देवनागरी होता है। क्या होता है? देवनागरी। बताइए देवनागरी किस भाषा की लिपि है? हिंदी और संस्कृत। और रोमन किस भाषा की लिपि है? तो रोमन में जो कुछ भी लिखिएगा वो ABCD से लिखिएगा, और देवनागरी में जो कुछ भी लिखिएगा वो या तो क से ज्ञ तक या अ से अ तक के बीच से। लेकिन एक लिपि होता है गुरुमुखी, है गुरुमुखी। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? याद रखिएगा, पंजाबी है। पंजाबी, पंजाबी जो भाषा है इसकी लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। तो नदियों के नाम क्या होते हैं? नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सोन क्या है? पुल्लिंग है। सिंधु क्या है? पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्र क्या है? पुल्लिंग है। सतलज क्या है? पुल्लिंग। अच्छा, लिपियों के नाम क्या होते हैं बाबू? स्त्रीलिंग। देवनागरी लिपि क्या है? स्त्रीलिंग। रोमन लिपि क्या है? बताइए। गुरुमुखी क्या है? स्त्रीलिंग। आप याद रखिएगा, चाइनीज और जापानी ये दो भाषा ऐसा है जिसकी लिपि सेम होता है। चाइना को चाइनीजे लिपि में लिखा जाता है और जापान को जापानी। अच्छा, इस दोनों, हिंदी को देवनागरी लिपि को लिखने का तरीका अलग है, उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। उर्दू को फारसी। अच्छा, फारसी लिपि जो होता है ना वो आप देखिएगा लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है, लेफ्ट से राइट। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन आप हिंदी को देखिएगा या इंग्लिश को देखिएगा, क्या आप जेड से कोई चीज लिखना शुरू करते हैं कि ए से लिखना शुरू करते हैं? तो आप देखिएगा ए के बाद बी, बी के बाद क्या लिखते हैं? सी। ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन देखिएगा फारसी लिपि को उल्टा लिखा जाता है, लेकिन जापानी को और चाइनीज भाषा को ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है। किस तरह से लिखा जाता है? ऊपर से नीचे की तरफ। बोलियों के नाम क्या होते हैं बताइए? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए कह रहे हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। बोलियों के नाम या भाषाओं के नाम, बोलियों या भाषाओं के नाम बताओ बाबा। भाषा का नाम पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? भाषा का नाम क्या होगा? स्त्रीलिंग हो। बताइए हिंदी है, हिंदी भारत में बोला जाता है कि बोली जाती है? तुम क्या है तुम? हिंदी भारत में बोली जाती है, बोला जाता है नहीं। अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है कि बोला जाता है? अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है, बोला जाता है लिखेंगे तो गलत, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, गुजराती है, ये जितने भी भाषा है लगभग केवल भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। कितना? 22 भाषाएं बोली जाती है। केवल भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 22 भाषाएं बोली जाती है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब भाषा है। बात समझ रहे हैं ना? अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग भाषा है। बात समझ रहे हैं? अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग भाषा है। कुछ ऐसा स्टेट है जिसमें आप देखेंगे ना तो सेम भाषा आपको मिलेगा, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड लगभग आपको भाषा सेम मिलेगा। रीजन क्या है कि एक ऐसा समय था कि बिहार और झारखंड दोनों क्या था? एक ही था। बात समझ रहे हैं ना? बाद में इसका क्या हो गया? बंटवारा हो गया। तो लगभग ये चीजें मिलती हैं। बाबू सुनो, तिथियों के नाम, किसके नाम? तिथियों। जैसे प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा, पहली, ये सब स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है बाबू? स्त्रीलिंग। प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थ, ये सब क्या होता है बताओ? स्त्रीलिंग होता है। ये सारे शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग है। लेकिन बताओ सोन स्त्रीलिंग है? सतलज क्या है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, बाकी जितने भी आप देख रहे हैं
झीलों के नाम क्या होते हैं जी? स्त्रीलिंग होते हैं। बताइए झील में जैसे डल झील हो गया, विक्टोरिया झील हो गया, विक्टोरिया झील हो गया, ये क्या है? क्या है बाबू? स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम जैसे रोहिणी नक्षत्र हो गया, पृथ्वी नक्षत्र हो गया, अश्विनी हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे क्या हैं बताओ? स्त्रीलिंग। मीन आपको याद रखना है कि नदियों में यमुना, गंगा, सरस्वती, रावी, ताप्ती, नर्मदा ये सब स्त्रीलिंग है, लेकिन सोन, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र क्या है? पुल्लिंग। क्या है बाबू? पुल्लिंग। अब एक बात देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है खाने पीने की चीजें है, तरकारी, खाने पीने की चीजें या बनिया की दुकान। बनिया की दुकान समझते हैं? है जो किराना स्टोर होता है ना, जनरल स्टोर नहीं, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में अंतर है। जनरल स्टोर वहां पे है जहां पे पुटी पेंट मिलता है, बात समझ रहे हैं ना? पुटी पेंट वाले दुकान को जनरल स्टोर कहा जाता है। क्रीम पाउडर जो भी मिलता है वो सब आपका जनरल स्टोर होता है। और जहाँ पे धनिया, तेजपात, समझ रहे हैं ना, और जहाँ चावल ये सारा चीज मिलता है, मसाला वाला चीज मिलता है, वो सब बनिया का दुकान होता है। तो सुनो बाबू, है खाने पीने की चीजें है, क्या खाएंगे? कचौड़ी खाएंगे, पूड़ी, खीर, दाल, ये पकौड़ी, चपाती सब खाएंगे आप लोग। तरकारी, खिचड़ी, रोटी, दाल, सब्जी सब स्त्रीलिंग। खिचड़ी, खिचड़ी तो आप लोग है, खिचड़ी तो आप लोग मिडिल स्कूल में खा के छठ एकदम तंग आ गए हैं। रोटी पुल्लिंग की स्त्रीलिंग। रोटी क्या है? स्त्रीलिंग। रोटी स्त्रीलिंग। मैंने रोटी खाया कि खाई है? मैंने रोटी खाई। यहाँ पे समझिए, याद रखिएगा बाबू, बनिए की दुकान की चीजें, बनिया की दुकान की चीजें सुनिए ध्यान से। बनिया की दुकान की चीजें जैसे लौंग, लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, हल्दी और क्या? केसर, सुपारी, हींग, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन गरम मसाला तो गरम है बाबू। गरम मसाला, गर्मी मसाला की गरम मसाला? गर्मी मसाला नहीं होता, गरम मसाला होता है, पुल्लिंग है बाबू। वह कौन सा मसाला है जो ठंडी में भी गरम रहता है? गरम मसाला। बात समझ रहे हैं ना? प्रश्न लोग पूछता है वो कौन सा मसाला है जो ठंडी में भी गरम रहता है। तो देखिए, सब्जी में डालने से पहले भी गरम मसाला, और उसको डाल दीजिए तभी भी गरम मसाला। गरम मसाला बताइए पुल्लिंग की स्त्रीलिंग। धनिया है, धनिया क्या है? धनिया। बताओ जीरा, पुल्लिंग। तेज पत्ता, तेज पत्ता क्या है? पुल्लिंग है। नमक, नमक क्या है? पुल्लिंग है। नमक क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये सब आप समझ गए। पुल्लिंग में बताइए क्या है? धनिया क्या है? पुल्लिंग। जीरा क्या है? पुल्लिंग। जीरा क्या है? पुल्लिंग। गरम मसाला क्या है? गरम मसाला पुल्लिंग है। बात समझ में आ रहा है? बताइए बाबू, ब्रह्मपुत्र नदी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? सोन क्या है? सतलज क्या है? पुल्लिंग है। बताइए नर्मदा क्या है? ताप्ती क्या है? सरस्वती, सरस्वती, यमुना और गंगा स्त्रीलिंग है। कोई दिक्कत? बस नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।